हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार सबसे पहले आपसे बोलूँगा कि अगर आपके पास मेरा वीडियो गया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका चैनल का सब्सक्राइब करना कहीं न कहीं एक स्ट्रगल करने वालों को मोटिवेट करता है, ठीक है? आपका योगदान होता है उसके फिर सफलता में। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई भी सब स्ट्रगल कर रहा है, अगर सही दिशा में स्ट्रगल कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? याद रहता है। तो आइए मैं अब बात करूँगा अपने क्लास के बारे में। मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अभी तक मैं 5 क्लासेस ले चुका हूँ और ये हमारा लास्ट क्लास होगा। और उन 5 क्लासों में लगभग मैं 150 के आसपास क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी। अगर आप अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, अगर आप इच्छुक हैं देखने को तो देख सकते हैं। तो आइए फिर अपने क्लास का शुरुआत करते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए, मानव में रक्त दाब सर्वप्रथम किसने मापा था? ब्लड प्रेशर हमारे मानव में, ह्यूमन बींग्स में सबसे प्रथम बार कौन से ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने ह्यूमन बींग्स में ब्लड प्रेशर को मापा था? तो ऑप्शन आपको पर सिर्फ दो देता हूँ, मैं आपको पता है दो देता हूँ, क्योंकि चीज़ें हमको आज का जो कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि आंसर हमारे माइंड में तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड आना चाहिए, हमें ऑप्शन नहीं देखना पड़ता है, ठीक है? देखना ना पड़े, इस हिसाब से अपने आप को तैयारी करना है। तो आइए, ऑप्शन में सिर्फ दो है, स्टीफन हेल्स या फेवर। बताइए। आप कमेंट्स बॉक्स अपना ओपन कर लीजिए और जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो आप तुरंत जो है उसका आंसर आपको याद होना चाहिए, अगर दे दीजिए, वरना मैं ऑप्शन तो फिर बोलता ही हूँ, ठीक है? ऑप्शन भी सामने भी रहता है, ठीक है? लेकिन अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए। मेरे कहने का मकसद बस इतना ही है कि अपने आप को एकदम आप इतना मजबूत कर लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। तो चलिए बताइए आंसर क्या है, स्टीफन हेल्स है या फेवर है? तो बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले रक्त दाब जो मापा गया था वो मापा गया था हमारे घोड़ों में मापा गया था, ठीक है? और घोड़ा में सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा गया था, इंसानों में सबसे पहले ब्लड प्रेशर नहीं मापा गया था, सबसे पहले घोड़े में मापा गया था। और घोड़े में मापने वाला सर्वप्रथम जो वो डॉक्टर थे वो थे स्टीफन हेल्स। घोड़े में जिन्होंने घोड़े में सबसे पहले रक्तदाब मापा था वो थे स्टीफन हेल्स। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर स्टीफन हेल्स से क्वेश्चन बनेगा तो पूछ देगा सबसे पहले रक्तदाब को मापने वाला डॉक्टर कौन है, या वैज्ञानिक कौन है, या सर्जन कौन है। जिस भी लैंग्वेज में पूछे वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए तो ये है फेवर, ठीक है? ये सर्जन थे, फ्रांसीसी सर्जन थे फेवर। तो सर्जन फेवर ने, फ्रांसीसी सर्जन फेवर है जिन्होंने ह्यूमन बींग्स में सर्वप्रथम रक्त का माप किया था, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त दाब का औसत मान कितना होना चाहिए? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का एवरेज वैल्यू कितना होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, 120/80, 150/90 या 100/50। ये mmHg में आता है, ठीक है? ये सब में 120/80 mmHg या 150/90 mmHg या 100/50 mmHg। तो बताइए कि सबसे जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए? रक्तदाब का जो एवरेज होना चाहिए, औसत मान होना चाहिए, वो 120/80 mmHg होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है आपका 150/90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? HBP मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, जिसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। यदि ये क्वेश्चन ये आ जाए कि हाइपर टेंशन की स्थिति का रक्तदाब मान बताइए, किस रक्तदाब पर हाइपरटेंशन होता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा 150/90। अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उच्च रक्तदाब हो जाता है। यही तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए, यदि 100/50 जो होता है वो आपका NBP बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है? सॉरी, LBP, लो ब्लड प्रेशर इसको बोल सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर घट के 100/50 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा निम्न रक्तदाब हो जाएगा, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। उम्र के साथ हृदय धड़कन की गति बढ़ती है या घटती है? जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हम 4 से 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हृदय की गति होती है, वो हृदय की गति क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? तो उम्र के साथ साथ जैसे ही हमारा उम्र, जिस तरीके से हमारा उम्र बढ़ता है उसी तरीके से हमारा जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाता है। तो
तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ हृदय भी काम करते करते थक जाता है, तो उसकी भी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। तो वो भी उसकी मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, ऐसी काय संक्रमण हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे धड़कन भी घट जाता है, ठीक है, धड़कन भी घट जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम हृदय का सफल प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? कृत्रिम मानव ने आर्टिफिशियल हार्ट का प्रत्यारोपण सबसे पहले किस डॉक्टर ने किया हुआ था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था या वेणुगोपाल ने किया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपके सबसे पहले, न कि इंडियन न कि वर्ल्ड लेवल में, किसी लेवल का नहीं पूछ रहा है, यदि सिर्फ और सिर्फ सर्वप्रथम पूछेगा तो वहां पे आंसर होगा आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। बाकी आगे क्वेश्चन आपको इसमें और मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निलय का फैलना क्या कहलाता है? निलय का फैलना क्या कहलाता है? प्रकुंचन कहलाता है या अनुशीतलन कहलाता है? ये यदि इंग्लिश में बात करें तो डायस्टोल कहलाता है या सिस्टोल कहलाता है? तो फैलना जो होता है वो सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, सिस्टोल, निलय का फैलना जब सिस्टोल कहलाता है, तो अनुशीतलन पे रक्त अनुशीतलन का जो मान होता है, अनुशीतलन का मान कितना होता है? 120 होता है या 80 होता है, ठीक है। तो अनुशीतलन अर्थात सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, अनुशीतलन दाब का मान कितना होता है? अनुशीतलन दाब का जो मान होता है वो 120 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही प्रकुंचन क्या बोलते हैं? इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, और इसका डायस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल का वैल्यू कितना होता है? 80 होता है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 80 होता है, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? कितने कपाट होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? कपाट हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, वाल्व। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं बताइए? वाल्व होते हैं ना, जो ब्लड को वापस नहीं आने देते हैं, एक ही दिशा में बहने देते हैं, ठीक है। तो वो 4 होते हैं या 5 होते हैं या 3 होते हैं या 2 होते हैं? तो मानव हृदय में याद रखिएगा 4 कपाट नहीं होते हैं, 5 कपाट होते हैं। मेट्रिक वाल्व और ट्रैक वाल्व, ट्रैक स्पीड वाल्व, ठीक है, ट्रैक स्पीड वाल्व और मीट्रिक वाल्व। मीट्रिक वाल्व में कितना होता है? 2 होता है, जिसको हिंदी में द्विवल्नी बोलते हैं, ठीक है, द्विवल्नी बोलते हैं। और आपका ट्राइक स्पीड में वाल्व में इसमें कितना होता है? 3 होता है, तो 3 2 5 वाल्व हो गए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, सीरा में रक्त की गति धमनी से होती है, अधिक होती है या कम होती है? सीरा में रक्त का जो दाब होता है, वो चाल होता है, वो किस ये धमनी से कम होता है या ज्यादा होता है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सीरा में रक्त की गति धमनी से कम होती है, ठीक है। धमनी में ब्लड का जो चाल होता है, जो स्पीड होता है, जो प्रेशर होता है, वो धमनी में ज्यादा होता है, सीरा में कम होता है, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, बाएं निलय से बाएं आलिंद में रक्त जाने से रोकने वाली कपाट कौन सी है? वाल्व, अभी जिक्र हुआ ना कि 5 वाल्व होते हैं, तो वो उस वाल्व का नाम क्या है जो बाएं निलय से बाएं आलिंद में रक्त को जाने से रोकती है? त्रिवल्नी कपाट या द्विवल्नी कपाट, मीट्रिक वाल्व या ट्रैक स्पीड वाल्व? तो इसका आंसर होगा आपका द्विवल्नी कपाट, ठीक है, मीट्रिक वाल्व। ये किस साइड पाया जाता है? तो हृदय के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, इसीलिए आपका बाएं, यहाँ बाएं लेफ्ट की बात की गई। यदि वहीं पे दाएं की बात की जाएगी, ठीक है, कि दाएं निलय से दाएं आलिंद में रक्त जाने से रोकने के लिए कौन सा वाल्व रुकता है? वहां पे हो जाएगा आपका ट्राइक स्पीड वाल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। 9 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सफल हृदयारोपण करने वाले डॉक्टर का नाम क्या है? आपकी बार भारत में पूछा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भारत दे दिया। यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि कृत्रिम हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण पूछा हुआ था, न कि भारत का या अमेरिका का या कहीं चीज का, या किसी देश का नाम वहां पे नहीं लगाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सफल प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर का नाम क्या है? वेणुगोपाल है या मुखर्जी है? मुखर्जी श्याम है। तो भारत में सर्वप्रथम हृदय का जो ट्रांसफर किया हुआ था, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर का नाम है वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल, ध्यान रखिएगा, वेणुगोपाल। 10 नंबर क्वेश्चन, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? अगर रक्त में यूरिया बढ़ जाए, यूरिया का स्तर लेवल बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में कौन सा रोग होता है? गाठिया होता है या सेप्सिस होता है? तो ध्यान रखिएगा, यदि रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में होने वाला रोग का नाम है गाठिया, ठीक है, सेप्सिस नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, पोर्टल सीरा का संबंध किस अंग से है? पोर्टल सीरा, ठीक है, ये भी एक रक्तवाहिनी है। तो पोर्टल सीरा का जो संबंध है वो किस अंग से है? हृदय से है, फेफड़ा से है या लीवर से?
तो जो पोर्टल सिरा है उसका संबंध जो होता है वो लीवर से होता है, ठीक है, फेफड़ा हृदय से नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पोर्टल सिरा का संबंध यकृत से होता है, इसका लीवर से होता है, इसका हृदय से कोई संबंध नहीं होता है। ये हृदय ये सीधे अपने लीवर से कनेक्ट होता है, ये लीवर से ब्लड लेता है देता है, उसके बाद जो होता है सीधे फिर ब्लड जाता है हार्ट में जाता है, ठीक है, इसका संबंध हृदय से नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, कोरोनरी वाहिनी का संबंध किसने, कोरोनरी वाहिनी, कोरोनरी रक्त नली जो होती है उसका संबंध किससे है, सिर्फ फेफड़ा से है या सिर्फ हृदय से, तो कोरोनरी वाहिनी हृदय में ऐसी रक्त नली है हमारे शरीर में, ह्यूमन स्विंग्स के शरीर में कोरोनरी वाहिनी ऐसा रक्त नली है जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ हृदय से होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हृदय से होता है। वो सिर्फ कोरोनरी वाहिनी जो होती है वो अपना हृदय के मांसपेशियों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके का अनावश्यक जो होती है उनको निकालने और पोषक तत्व देने या ब्लड पहुंचाने, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो होती है वो ये कोरोनरी वाहिनी करती है, ये हृदय से संबंधित होती है, ठीक है। तो आज हमारा आज ये छठा क्लास हो गया और आज 12 ही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था और लगभग 150 के आसपास मैं बोल रहा हूँ कि 165 क्वेश्चन मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से करवा सका हूँ, ठीक है, करवा चुका हूँ। यदि आप अभी तक मेरे क्लासों को नहीं देखे हैं तो सभी जाकर क्लास को देखिए और आप खुद ब खुद आप 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा कि ये तो मेरा पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रिवीजन हो गया, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आज तक पूछा गया है और ना ही मुझे पूछा जाएगा, ठीक है। मैं कई क्वेश्चन बुकों को पढ़ा हूँ, लुसेंट, एसपीडी और एनसीईआरटी, ठीक है, कई सारी चीज़ तो लगभग में जो पूछे गए हैं यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और इन्हीं सब पे बस लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को पूछा गया है और सारी चीज़ कवर है इसमें, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और आपका 9th 10th, ये आपका ऑल एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्लासेस है आपका, ठीक है। ये आप खुद पढ़ के देखिए आपको कैसा लगता है, एंड वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हाँ, अगला क्लास जो हमारा होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा। जिस तरीके से हमने इस चीज़ को हमने इस चैप्टर को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने लाइन वाइज लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा हुआ है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस अपना चैप्टर से उस सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ऑनलाइन के माध्यम से और उस कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। तो और फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा बातें नहीं, क्लास सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की बात। थैंक यू।